नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। आइए कक्षा 10 के मैथ के बारे में बात करते हैं। जो 10 का तीसरा चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। ठीक है, अब पहले इसमें से समीकरण जान लीजिए। समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है जिसे जिसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें देखिए एक 4 अंक के गणितीय जो संख्याएं होती हैं उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है और एक गुणे होता है और एक डिवाइड। इनके द्वारा जुड़े चर तथा अचर के संयोजन के बीच गणितीय व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के कॉम्बिनेशन से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। लेकिन समीकरण और व्यंजक में फ़र्क क्या है। ठीक है, समीकरण और व्यंजक में फ़र्क क्या है। ठीक, अब देखिए समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के बाद इज इक्वल का सिंबल होगा तभी वो क्या होगा, समीकरण होगा। और इक्वल का सिंबल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, व्यंजक। ठीक, अब कैसे देखिए, अब कैसे होगा ये देखिए। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, जैसे मैंने कहा 5x + 15 इज इक्वल टू 0। इसको लिखा 5x + 15। तो ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपका एक समीकरण, सॉरी दोस्तों, ये आपका एक इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन मतलब समीकरण। ठीक, और ये आपका क्या है, एक व्यंजक है। क्या है, एक व्यंजक। ठीक, व्यंजक को बोलते हैं हम इंग्लिश में एल्जेब्रिक। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है, अब आता है एक चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक चर राशियां क्या होती हैं, जैसे कहने का मतलब चर को आपको पता है जो एक्स वाई के पद में होता है उसे चर कहते हैं। जो एक्स वाई के पद में ना हो, जैसे मतलब नंबर्स में, संख्याओं में, उसे हम अचर कहते हैं। ठीक, अब एक चर का मतलब जिसमें अधिकतम पावर, जिसकी अधिकतम पावर क्या हो, 1 हो, जिसकी अधिकतम पावर क्या हो, 1 हो। तो हम कह सकते हैं पावर, अधिकतम पावर मतलब घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक चर रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, अब दैट्स मीन्स वन वेरिएबल तो आप समझ में गए होंगे। वेरिएबल में स्वतः चर राशि जिसे एक्स वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं, मतलब आई मीन दिखाते हैं। ठीक, जैसे पावर 1 की घात में दिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 6x + 7 इज इक्वल टू 10 + 3x, ये भी एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5z - 3 / z/2 - 11। बहुत सारे एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें, इस पे 5x या 3x पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है ना। x पे अगर मैक्सिमम पावर देखा जाए कितने हैं, 1 है ना। 1 का मतलब x × 1 मतलब x ही हुआ। ठीक, अगर एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, लगे हाथ, अगर कभी भी अगर आपको x पे पावर 0 दे दिया तो इसका मतलब होता है ऑलवेज 1। x पे पावर 0 का मतलब ऑलवेज 1। ठीक, ऑलवेज 1 होता है। ठीक, अब देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम आपसे। हम मैंने कहा कि 2x + 7 मैं ले लूँ इज इक्वल टू 13 - x। ठीक है, इसको हल सलूशन कैसे करते हैं, इसको देखो, इसको वामा पक्ष बोलते हैं। वामा पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है,
राइट हैंड साइड। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसमें x की वैल्यू जो हम लेते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू लेते हैं, अगर वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में दोनों में वैल्यू सेम आती है, मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले ली, तो x की जगह पे हम जब 2 रखेंगे तो ए जो इस यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा, ए रिजल्ट दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इस समीकरण का हल है, इक्वेशन का हल है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 2 + 7 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स की जगह 2, तो 2 2 जो 4, 4 + 7, ठीक, इज इक्वल टू 30 में से 2 जो 11, 4 7 11। तो हमने देखा दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए क्या वेरिएबल का हल